नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। श्यामलाल जी की इलाहाबाद में किराने की दुकान थी। इसी किराने दुकान से घर भी चलता था और अपने इकलौते बेटे को पढ़ाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बना दिया था। बेटा गुड़गांव में एक MNC कंपनी में नौकरी करता है। गर्मी की छुट्टी में बेटा और बहू दोनों इलाहाबाद आए हुए थे और उन्होंने अपने पापा और मम्मी से कहा, पापा बहुत काम कर लिया आपने, अब आपके आराम करने के दिन हैं। अब यह दुकान आप बेच दीजिए और हमारे साथ चलिए। मैं नहीं चाहता कि पूरी ज़िंदगी आप काम करें। आखिर एक माँ बाप अपने बेटे को इसीलिए लायक बनाते हैं कि बुढ़ापे में चैन की ज़िंदगी जी सके। श्यामलाल जी को इलाहाबाद छोड़कर जाने का मन तो नहीं था, लेकिन बेटे और अपनी पत्नी के जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी दुकान बेचकर बेटे के साथ गुड़गांव चले गए। श्यामलाल जी रोजाना सुबह शाम सोसाइटी के बगल में ही एक बड़ा सा पार्क था, वहां घूमने के लिए जाते थे। वे 2-3 दिनों से नोटिस कर रहे थे, रोजाना एक उन्हीं के उम्र का बुजुर्ग पार्क में बेंच पर अकेले बैठा रहता है और चेहरे पर भी उदासी छाई होती है। श्यामलाल जी उस बुजुर्ग के पास बैठ गए और उन्होंने पूछा, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मैं कई दिनों से आपको नोटिस कर रहा हूँ कि आप यहाँ अकेले चुपचाप बेंच पर बैठे रहते हैं। बुजुर्ग ने श्यामलाल जी को बताया कि 2 दिन पहले ही अपने बेटे के पास लखनऊ से आया हूँ। मेरा बेटा भी इसी सोसाइटी में रहता है, वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बातों बातों में बुजुर्ग ने अपना नाम राम सिंह बताया और वह मिलिट्री में नौकरी करते थे। वह इस वजह से उन दोनों की उम्र बराबर की थी, लेकिन देखने में वह उनसे 10 साल छोटे लगते थे। दरअसल बात यह थी कि राम सिंह जी जीन्स टी-शर्ट पहनते थे, बाल हमेशा डाई किया हुआ रखते थे और वही श्यामलाल जी धोती कुर्ता पहनते थे और बाल बिल्कुल ही सफ़ेद हो गए थे। धीरे धीरे उन दोनों में काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। अब दोनों मिलकर अपने बेटे बहुओं की भी बातें आपस में करते थे। घर आने के बाद श्यामलाल जी ने अपना चेहरा आईने में देखा तो सचमुच वो बहुत ज़्यादा ही बुजुर्ग लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह 70-75 साल के बुजुर्ग हैं, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 62 साल की ही हो रही थी। उनको लगा कि कहीं मेरे बाल सफ़ेद दिख रहे हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा बुजुर्ग लग रहा हूँ। श्यामलाल जी ने अपने बेटे से कहकर हेयर कलर मंगवाया। अपनी पत्नी के हाथों से उन्होंने अपने सफ़ेद बाल को काला करा लिया। इसके बाद जब उन्होंने अपने आप को आईने में देखा तो लगा, अभी तो मैं बिल्कुल जवान लग रहा हूँ। शाम को जब पार्क जाने लगे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा क्या मैं तुम्हारा टी-शर्ट पहन सकता हूँ? बेटे ने कहा, क्या पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी उम्र अब टी-शर्ट पहनने की है क्या? लोग क्या कहेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। आप में धोती कुर्ता ही अच्छा लगता है। तभी श्यामलाल जी की बहू बोली, हाँ पापा जी, टी-शर्ट पहनने के बाद ऐसा लगेगा जैसे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। श्यामलाल जी को बहुत बुरा लगा कि अब वह अपने मन का कपड़ा भी नहीं पहन सकते हैं। शुरू के कुछ दिन तो बेटे के घर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद बात बात में बेटे और बहू टोका करते थे। श्यामलाल जी को तो यही सोच रहे थे कि लगता है अपनी दुकान बेचकर यहाँ हमेशा के लिए आने का फैसला गलत था। मुझे अपना दुकान नहीं बेचना चाहिए था, सिर्फ कुछ दिनों के लिए दुकान बंद करके बेटे बहू के यहाँ घूमने आ जाना चाहिए था। लेकिन अब वह क्या कर सकते थे? अब वापस इलाहाबाद जाकर भी क्या करेंगे, क्योंकि एक घर था वह भी बेटे ने पिछले महीने बेच दिया था। यह कहकर कि अब जब यहाँ रहना ही नहीं है तो वहाँ घर रहकर क्या करेगा? उस पैसे से यहाँ अगर हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे उससे ज़्यादा मुनाफा में रहेंगे। एक दिन पार्क में बैठकर श्यामलाल जी और राम सिंह जी आपस में बातें कर रहे थे। श्यामलाल जी कह रहे थे, आजकल ज़माना कितना स्वार्थी हो गया है। माता पिता अपने बच्चों को कितने प्यार से पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाते हैं, यह सोचकर कि बड़ा होकर बेटा मेरा सहारा बनेगा। लेकिन आजकल के बेटे सहारा तो नहीं बनते, लेकिन माँ बाप को और कष्ट में डाल देते हैं। माँ बाप भी बच्चों के प्यार में समझ नहीं पाते हैं। वह राम सिंह जी से कह रहे थे कि उनकी अच्छी भली किराने की दुकान थी। दुकान में उनका दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कैद खाने में हो गए हों। कुछ दिन करने से पहले बेटा बहू से इजाज़त लीजिए। राम सिंह जी बोले, भाई श्यामलाल, इस मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। मेरे 3 बेटे और तीनों मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं।
कोई भी काम करने से पहले मुझसे सलाह जरूर लेते हैं। भगवान करे सबको मेरे जैसे बेटा दे। मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसे बेटे मिले। श्यामलाल जी सोच रहे थे, काश मेरा बेटा भी राम सिंह जी के बेटे जैसा होता। उसने मेरा घर बेच दिया, लेकिन पूछा तक नहीं। बेचने के बाद बताया कि उसने इलाहाबाद का घर बेच दिया है। और एक राम सिंह जी के बेटे हैं जो हर काम करने से पहले अपने पिताजी से पूछते हैं। श्यामलाल जी रोजाना राम सिंह जी से अपने बेटे बहू की शिकायत करते थे, लेकिन राम सिंह जी गलती से भी अपने बेटों की शिकायत नहीं करते थे, बल्कि वह श्यामलाल जी को समझाते थे कि श्यामलाल जी, अब हमारी उम्र हो गई है, हमारी और उनके सोच में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। घर में शांति से रहना है तो सही रास्ता यही है कि बेटों के हाँ में हाँ मिलाया जाए। श्यामलाल जी को पार्क जाते हुए 3 दिन हो गए, लेकिन राम सिंह जी अब पार्क नहीं आ रहे थे। श्यामलाल जी बड़ा परेशान रहने लगे कि राम सिंह जी अब आजकल पार्क क्यों नहीं आ रहे हैं। श्यामलाल जी ने सोचा कि आज घर जाकर अपने बेटे से कहूँगा कि ज़रा राम सिंह जी को फ़ोन लगाकर पूछूँ तो आजकल पार्क क्यों नहीं आ रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है क्या उनकी। श्यामलाल जी शाम को जैसे ही घर पहुँचे, उनके बेटे के नंबर पर एक फ़ोन आया और उधर से एक औरत ने उनके बेटे से कहा कि मुझे श्यामलाल जी से बात करनी है। बेटे ने श्यामलाल जी को दिया और कहा, उधर से कोई महिला है जो आपसे बात करना चाहती है। महिला ने श्यामलाल जी को बताया कि आपके दोस्त राम सिंह जी का निधन हो गया, उनके कमरे में से एक आपका ही फ़ोन नंबर मिला है, आप तुरंत ही बसेरा वृद्धाश्रम आ जाइए। श्यामलाल जी को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि महिला क्या कह रही है, और फ़ोन कट गया। उन्होंने अपने बेटे से फ़ोन पर हुई बात बताई और बसेरा वृद्धाश्रम के लिए कहा जाने को। श्यामलाल जी अपने बेटे के साथ बसेरा वृद्धाश्रम पहुंच चुके थे। वहां गए तो देखा राम सिंह जी की लाश पड़ी हुई है और उनको देखकर उनके आँखों से आंसू आने लगे। ऐसा लगा कोई अपना इस दुनिया से चला गया। श्यामलाल जी ने जब वृद्धाश्रम के मैनेजर से कहा कि राम सिंह जी तो अपने बेटे के घर में साथ रहते थे ना, तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गए। वृद्धाश्रम के मैनेजर ने बताया कि नहीं तो राम सिंह जी पिछले 2 सालों से इसी बसेरा वृद्धाश्रम में रहते हैं। उनके 3 बेटे और बहुओं ने उनका सब कुछ धोखे से लेकर उनको घर से निकाल कर यहाँ तक पहुँचा दिया था। हर महीने उनके बेटे यहाँ का खर्चा भेज दिया करते हैं। हमने जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप लोग उनकी अंतिम क्रिया कर दो, जो भी खर्चा लगेगा हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैनेजर ने बताया कि उनको हार्ट अटैक की बीमारी थी, पहले भी एक बार अटैक आ चुका था। कल रात को अचानक से इनके सीने में दर्द हुआ और अभी हम हॉस्पिटल ले जाने को सोच ही रहे थे, तभी इनके प्राण पखेरु उड़ गए। वृद्धाश्रम के मैनेजर ने श्यामलाल जी को एक लेटर भी दिया और कहा कि यह लेटर राम सिंह जी ने 2-3 दिन पहले ही हमें दिया था और कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो यह लेटर आपको दिया जाए। श्यामलाल जी ने जैसे ही लेटर खोला, उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्रिय दोस्त श्यामलाल, यह लेटर पढ़ते हुए आश्चर्य मत करना। मैंने बहुत कोशिश की कि तुमको अपना सच बता दूं, क्योंकि इस बुढ़ापे में तुम ही एक मेरे सच्चे मित्र थे। लेकिन मैं जब देखता था कि तुम खुद अपने बेटे बहू से परेशान हो, रोज़ाना अपना ही दुखड़ा मुझसे सुनाते थे, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि तुम्हें मैं अपना दुख बताऊं। तुम जब अपने बेटे की बुराई मुझसे करते थे तो मैं भगवान से तुम्हारे लिए दुआ करता था और सोचता था कि तुम जैसे भी हो मेरे से बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारा बेटा फिर भी अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपने घर में तो रखा है। घर बेचने के बाद अपने घर में आसरा तो दिया है, वृद्धाश्रम तो नहीं पहुंचा दिया है। मैं सोचता था कि मेरे भाग्य में सुख तो लिखा ही नहीं। मैं पूरी ज़िंदगी मेहनत कर कर पाई पाई जोड़कर करोड़ों रुपए जमा कराए और आखिर में बेटों ने क्या किया, मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। मैं तो तुम्हें जानबूझ के अपने बेटे बहू की बड़ाई करता था। मैं अपना दुख शेयर करके तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं जीने वाला हूँ, इसीलिए मैंने यह लेटर लिखकर मैनेजर साहब को दे दिया है कि मैं अगर मर जाऊँ तो मेरे बेटे बहू को मेरे मरने की कोई खबर नहीं करेगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरा क्रियाकर्म मेरे दोस्त तुम करो। तुम में मैंने अपना भाई देखा है। पत्र पढ़ने के बाद श्यामलाल जी वही कुर्सी पर बैठ गए और खूब रोए। आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। सब लोगों ने कहा कि उनके बेटे और बहू को बता देना चाहिए, क्योंकि इंसान की मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब उसका खून उनकी शरीर को अग्नि देता है।
मैंने सबको मना कर दिया, कोई इनके बेटे बहू को नहीं कहेगा। मैं अपने दोस्त को अग्नि दूंगा जिन्होंने जीते जी अपने बाप को नहीं समझा। वैसे नालायक बेटे को क्या फ़ोन करना। साथ ही में खड़ा श्यामलाल जी का बेटा अपने पापा से बोला, पापा अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अंकल जी को अग्नि दे सकता हूँ। कुछ ही देर में बसेरा आश्रम के द्वारा ही राम सिंह जी को विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।